मैं चलता हूँ इस आश्रम में, क्योंकि जब से मैंने दंडक वन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के वीरता को देखा है, उनके व्यक्तित्व को देखा है, तब से मेरे मन में राक्षसी मन का रोप हो चुका है। अब मुझे आनंद इसलिए लगता है भक्ति में, क्योंकि सच्चे मार्ग का रास्ता यही एक भक्ति है। इसीलिए अपना छोटा सा एक भजन याद रखना, याद रखना जो भगवान का नाम बोलो बोलो हरे राम राम इस समय मेरे आश्रम में आजकल क्या बात है, भजन और कीर्तन दस मुख गयहु जहाँ मारीचा, नाई मात स्वागत नीचा। हे भारत लोकेश, इस समय इस मालिक की कुटिया में आने का कुछ कारण तो है जरूर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे की रंगत जुड़ी हुई है, जो पहले थी वो आज नहीं दिखाई पड़ रही है। सुनिए महाराज लोकेश, खड़े के तुम्हारे यह मुखारा, अनुभव साथ खाई देता है, होठों पर
पास इसलिए आया हूँ तू चल चल माया मृग बन जा और मैं जोगी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को पहचाना, मैं सीता को। महाराज तुम चलकर माया का मृग बनो, जिसमें तुम्हारा सब जन्म सोने ही का सोना हो। देखने में ऐसा लगे तुम पूरे सोने का मृग हो। मैं जोगी बन जाऊंगा और फिर इसी में उन बच्चों को भरमाकर उनकी सीता, उनकी भार्या को हर करने की चला आऊंगा। महाराज आपको उनके व्यक्तित्व के विषय में कुछ नहीं मालूम है। और रही बात, मैंने तो भी मायावी शक्तियों को छोड़ दिया है, प्रभु के चरणों में अपना मन लगा लिया है। प्रभु महाराज मायावी तो मायावी होते हैं, मायावियों की शक्ति कभी छूटी नहीं जाती। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। सुनिए महाराज, हरे छुटा जो तन पर अल्लाह
मैं तो तुम्हारा मित्र बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक सुझाव मेरा मान लीजिए महाराज, ये बेटा पूरी नष्ट होने से बच जाए, केवल एक सुझाव महाराज। अभी यह चलता तेरा, यह चलता तेरा बना बुलबुला पानी बसता है, पर बस क्या पर बसता है, सब भागी मोहते ही आए। तैयार हो तो जल्दी करो। ठीक है महाराज। दंडक बन में सोने का वृक्ष बन के जाओ और मैं भी अपना रूप बदलता हूँ। चलो दंडक बन की तरफ चलो, हम भी चल रहे हैं अपना रूप बदलने के लिए। यदि मेरे जीवन में मानना ही है तो प्रभु श्री राम के हाथों मरना मेरे जिंदगी का सबसे खुशनुसीब दिन होगा। इस पापी दुरात्मा रावण के हाथों मरने में मेरा उद्धार